ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। एक मई मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो। आत्मा का प्यार आत्मा से हो। जिस्म से नहीं। प्रश्न, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? उत्तर, जो भी आत्माएं जो भी आत्माएं मेरे घर में आती है, वह अपने अपने सेक्शंस में अपने नंबर पर फिक्स होती है। वह कभी भी हिलती डुलती नहीं है। वहां पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नजदीक रहती है। वहां से नंबरवार अपने अपने समय पर पार्ट बजाने आती है। यह वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक ही बार तुम्हें मिलती है। कल्प में एक ही बार तुम्हें मिलती है। दूसरा कोई यह नॉलेज नहीं दे सकता। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते। बच्चे जानते हैं। हम आत्मा को बाप समझाते और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते। ऐसे कोई समझते नहीं और न कोई कभी समझाते कि अपने को आत्मा समझो। न समझते न समझाते कि अपने को आत्मा समझो। यह बाप ही आत्माओं को बैठ समझाते। इस ज्ञान की प्रारब्ध तुम नई दुनिया में लेने वाले हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह भी कोई सभी को याद नहीं रहता कि यह दुनिया बदलने वाली है। बदलाने वाला बाप। दुनिया बदलने वाली है लेकिन बदलाने वाला बाप है। यह तो सन्मुख बैठे हैं। जब घर में जाते हैं तो सारा दिन अपने धंधे आदि में लग जाते हैं। बाप की श्रीमत है, बच्चे
कहाँ भी रहते तुम मुझे याद करो। जैसे कन्या होती है तो वह जानती नहीं कि हमको कौन पति मिलेगा। चित्र देखती है तो उनकी याद ठहर जाती। कहाँ भी रहते एक दो को याद करते हैं। तो इसको कहा जाता है जिस्मानी प्यार। यह है रूहानी प्यार। रूहानी प्यार किसके साथ? बच्चों का रूहानी बाप के साथ, और बच्चों का बच्चों के साथ। तुम बच्चों का आपस में भी बहुत प्यार होना चाहिए। यानी आत्माओं के साथ भी प्यार होना चाहिए। यह शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती है। दुनिया के मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। तुम सब भाई भाई, तो आपस में रूहानी प्यार होना चाहिए। क्योंकि एक बाप के बच्चे हो ना, तो एक बाप के बच्चे हैं तो रूहानी प्यार होना चाहिए। ड्रामा प्लान अनुसार सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को सन्मुख समझाते, और बच्चे जानते हैं कि बाप यहाँ आए हुए। हम बच्चों को गुलगुल, पवित्र, पतित से पावन बना करके साथ ले जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई हाथ से पकड़कर ले जाते, ऐसा नहीं। सभी आत्माएं ऐसे उड़ेगी जैसे सभी आत्माएं ऐसे उड़ेगी जैसे टिड्डियों का झुंड जाता है। उन्हों का भी कोई गाइड होता है। गाइड के साथ और भी गाइड्स होते हैं जो फ्रंट में रहते। सारा झुंड जब इकट्ठा हो जाता है तो बहुत आवाज होती। सूर्य की रोशनी को भी ढक देते। इतना बड़ा झुंड होता है। टिड्डियों का जो झुंड है सूर्य की रोशनी को भी ढक देते हैं। तो बाबा कहता इतना बड़ा झुंड होता है। तुम आत्माओं का तो कितना बड़ा अनगिनत झुंड है। कभी गिनती कर सकते हो? हम्म? बाबा पूछ रहा है, कभी गिनती कर सकते हो?
यहाँ मनुष्यों की गिनती नहीं कर सकते। फल आदमशुमारी निकालते, वह भी एक्यूरेट नहीं निकालते। आत्माएं कितनी हैं, वह हिसाब कभी निकाल नहीं सकते। अंदाज लगाया जाता है कि सतयुग में कितने मनुष्य होंगे, क्योंकि सिर्फ भारत ही रह जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। आत्मा जब शरीर में है तो जीव आत्मा है, तो दोनों इकट्ठे सुख अथवा दुख भोगते हैं। ऐसे बहुत लोग समझते हैं। क्या समझते हैं? ऐसे बहुत लोग समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। वह कभी दुख नहीं भोगती, निर्लेप है। बहुत बच्चे इस बात में भी मूंझते कि हम अपने को, बाबा कह रहे मूंझते हैं ना। क्या कह रहा है बाबा? अपने को आत्मा निश्चय तो करे, लेकिन बाप को कहाँ याद करे। आत्मा तो निश्चय करे, लेकिन बाप को कहाँ याद करे। यह तो जानते हो, बाप परम धाम निवासी। बाप ने अपना परिचय दिया हुआ है। कहाँ भी चलते फिरते बाप को याद करो। बाप रहते हैं परम धाम में। तुम्हारी आत्मा भी वहां रहने वाली। फिर यहाँ पार्ट बजाने आती है। यह भी ज्ञान अभी मिला है कि यहाँ क्या करने आती है आत्मा? पार्ट बजाने आती है। जब तुम देवता हो, वहां तुमको यह याद नहीं रहता है कि फलाने फलाने धर्म की आत्माएं ऊपर में, ऊपर से आकर यहाँ शरीर धारण कर पार्ट बजाती। यह चिंतन वहां नहीं चलता। आगे यह पता नहीं था कि बाप भी परम धाम में रहते। पता था? यह भी पता नहीं था कि बाप भी परम धाम में रहते हैं। वहां से यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करते। अब वह किस शरीर में प्रवेश करते हैं? वह अपनी एड्रेस तो, बाबा कह रहा है, वह अपनी एड्रेस तो बताते। तुम अगर लिखो कि शिव बाबा केयर ऑफ परम धाम,
तो परमधाम से चिट्ठी आएगी। हाँ? शिव बाबा केयर ऑफ परमधाम, तो परमधाम में तो चिट्ठी जा नहीं सकती, इसीलिए लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। फिर यहाँ की एड्रेस डालते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि बाप यहाँ ही आते, इस रथ में प्रवेश करते। यूं तो आत्माएं भी ऊपर में रहने वाली, तुम भाई भाई हो, सदैव यही समझो, यह आत्मा, इनका फलाना नाम। आत्मा को यहाँ देखते, परंतु मनुष्य देह अभिमान में आ जाते, पाप देही अभिमानी बनाते। पाप कहते तुम अपने को आत्मा समझो, यही पाठ तो बाबा पढ़ा रहा है कि तुम अपने को आत्मा समझो और फिर मुझे याद करो। इस समय बाप समझाते, जब मैं यहाँ आया हूं, आकर बच्चों को ज्ञान भी देता, आया भी हूं और बच्चों को ज्ञान भी देता। पुराने आर्गन्स लिए, जिसमें मुख्य यह है मुख, आंखें भी है। ज्ञान अमृत मुख से मिलता है, गौ मुख कहते हैं ना, दुनिया में दिखाया जाता है गौ मुख से गंगा निकली। तो बाबा कहते वैसे भी देखो, ब्रह्मा ने अपना तन दिया, लेकिन उसमें भी मुख्य है मुख, तो गौमुख कहते हैं ना, अर्थात माता का यह मुख है, बड़ी माता द्वारा तुमको एडॉप्ट करते। कौन कौन एडॉप्ट करते? बड़ी माता कौन? शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आता तो बड़ी माता ब्रह्मा हो गई। वह यहाँ है ना, यह ज्ञान सारा बुद्धि में रहना चाहिए। मैं तुमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूं, तो माता हो गई ना, है? ब्रह्मा क्या हो गई? बड़ी माँ। तो यह माता भी हो गई, गाया भी जाता है। तुम मात पिता, हम बालक तेरे। वो माता भी हो गई तो पिता भी हो गया, तो वह सब आत्माओं का बाप। उनको माता नहीं कहेंगे, वह तो वह तो बाप ही है। बाप से वर्षा मिलता है, फिर माता चाहिए। वह यहाँ आते हैं, अभी तुमको मालूम पड़ा है, बाप ऊपर में रहते हैं, हम आत्माएं भी ऊपर में रहती हैं। फिर यहाँ आती है पाठ बजाने। दुनिया को इन बातों का कुछ भी पता नहीं,
वह तो वह तो भीतर भीतर में परमात्मा कह देते, फिर तो अनगिनत हो जाए। पत्थर भी भगवान, ठिक्कर भी भगवान, तो कितने भगवान हो जाएंगे? सब भगवान ही भगवान। तो ऐसा है, सब भगवान है या एक भगवान है? बाबा एक है। तो इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। गायन भी है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुमको ज्ञान है। यह है रावण का राज्य, जिस कारण अंधियारा। किस कारण अंधियारा है? किस कारण अंधियारा है? ये कहते हैं कि ये रावण का राज्य, इसलिए अंधियारा है। वहां तो रावण राज्य होता नहीं, इसीलिए कोई विकार नहीं, देह अभिमान भी नहीं, विकार भी नहीं, देह अभिमान भी नहीं। वहां आत्म अभिमानी रहते हैं। आत्मा को ज्ञान है, अब वो छोटा बच्चा है, अब हम जवान बने, अब वृद्ध शरीर हुआ है, इसीलिए इसीलिए अब यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहां ऐसे नहीं कहते फलाना मर गया। सतयुग में किसी के लिए ये नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। वहां तो है ही अमर लोक। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते। अभी आयु पूरी हुई है, यह छोड़ नया लेना है। इसीलिए सन्यासी लोग सर्प का मिसाल देते, कहते सर्प की आयु बहुत लंबी होती। वो क्या करता है? जब उसका, हाँ, खाल बहुत पुरानी हो जाती, जर्जरी हो जाती, तो वो पुरानी खाल को छोड़ देता है और फिर उसको नई खाल आ जाती। तो बाबा कहता है जैसे सर्प का मिसाल। वास्तव में बाप का दिया हुआ है, वह फिर सन्यासी लोग उठाते हैं। तब बाप कहते यह जो ज्ञान मैं तुमको देता हूं, यह प्राय लोप हो जाता है। बाप के अक्षर भी है तो चित्र भी, परंतु जैसे आटे में नमक। तो बाप बैठ अर्थ समझाते हैं। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ देता है और नई खाल आ जाती, उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते। नहीं, खाल बदलने का एक सर्प का ही मिसाल है, मनुष्य नहीं। मनुष्य को तो शरीर छोड़कर फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। मिसाल तो एक का ही है ना, सर्प का। वह खाल उनकी देखने में भी आती, जैसे कपड़ा उतारा जाता है वैसे सर्प भी खाल छोड़ देता है।
दूसरी मिल जाती है। सर्प तो जल्दी ही, सर्प तो जिंदा ही रहता है, खाली खाल छोड़ी, लेकिन जिंदा रहता है। ऐसे भी नहीं कि सदैव अमर रहता है। दो तीन खाल बदली कर फिर मर जाएंगे। ऐसे भी नहीं कि वो सदा फिर चलता ही रहेंगे। क्या कह रहा बाबा? दो तीन खाल बदली कर फिर मर जाएंगे, वहां भी तुम समय पर एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हो। जानते हो कि अभी हमको गर्भ में जाना है, वहां तो है ही योग बल की बात। योग बल से तुम जन्मते, इसीलिए अमर कहा जाता है। आत्मा कहती है अब हम बूढ़ा हो गया हूं, शरीर पुराना हुआ है, साक्षात्कार हो जाता है। अब हम जाकर छोटा बच्चा बनूंगा। ये सब स्मृतियां रहती। आप पे ही शरीर छोड़ आत्मा भाग कर जाए, छोटे बच्चे में प्रवेश करती। उस गर्भ को जेल नहीं, महल कहेंगे। सतयुग में गर्भ को जेल नहीं, महल कहेंगे। पाप तो कोई होते नहीं है जो भागना पड़े। गर्भ महल में आराम से रहते, दुख की कोई बात नहीं। न कोई ऐसी गंदी चीज खिलाते हैं जिससे बीमार हो जाते हैं। सत्युग में कोई गंदी चीज नहीं होगी, कोई बीमार नहीं पड़ेगा। अब बाप कहते हैं बच्चों, तुमको निर्वाण धाम में जाना, यह दुनिया बदलनी, पुरानी से फिर नई होगी। हर एक चीज बदलती। झाड़ से बीज निकलते हैं, फिर से बीज लगाओ तो कितना फल मिलता है। बाबा कह रहा फिर से बीज लगाओ तो कितना फल मिलता। एक बीज से कितने दाने निकलते। सतयुग में एक ही बच्चा होता है, सतयुग में एक ही बच्चा पैदा होता है योग बल से। यहाँ विकार से चार पांच बच्चे करते। सतयुग और कलयुग में बहुत फर्क। जो बाप बतलाते हैं नई दुनिया फिर पुरानी कैसे होती, उसमें आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है, यह भी समझाया। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाकर फिर जब जाएगी तो अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़ी रहेगी। जगह बदलती नहीं,
अपने अपने धर्म में अपनी जगह पर नंबर वार खड़े होंगे। ये परम धाम की बात कर रहा है बाबा कि अभी जब हम आत्माएं परम धाम में जाएगी तो हर एक आत्मा अपने अपने सेक्शन में, सेक्शन बदलता नहीं है, अपने अपने सेक्शन में जाकर खड़ी हो जाएगी। फिर नंबर वार ही नीचे आना है। इसीलिए छोटे छोटे मॉडल्स बना करके रखते, मूल वतन के सब धर्मों का अपना अपना सेक्शन। देवी देवता है पहला धर्म, फिर नंबरवार आते हैं, नंबरवार ही जाकर रहेंगे। तुम भी नंबरवार पास होते, उन मार्क्स के हिसाब से जगह लेते। यह बाप की पढ़ाई कल्प में एक बार ही होती। तुम आत्माओं का कितना छोटा सा सिंजरा होगा, जैसे तुम्हारा इतना बड़ा झाड़ है। तुम बच्चों ने दिव्य दृष्टि से देखकर फिर यहाँ बैठकर चित्र आदि बनाए। आत्मा कितनी छोटी है, शरीर कितना बड़ा है। सब आत्माएं वहां जाकर के बैठेगी। बहुत थोड़ी जगह में नजदीक में जाकर के बैठती। मनुष्यों का झाड़ कितना बड़ा है और आत्माओं का झाड़ कितना छोटा है। मनुष्यों को तो जगह चाहिए ना, चलने फिरने, खेलने, पढ़ने, नौकरी करने, सब कुछ करने की जगह चाहिए। निराकारी दुनिया में आत्माओं की छोटी जगह होगी, इसीलिए इन चित्रों में भी दिखाया है बना बनाया नाटक। शरीर छोड़कर आत्माओं को वहां जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम वहां कैसे रहते हैं और दूसरे धर्म वाले कैसे रहते, फिर कैसे अलग अलग होते। नंबर बात, यह सब बातें तुमको कल्प कल्प एक ही बाप आकर सुनाते। बाकी तो सभी है जिस्मानी पढ़ाई, उनको रूहानी पढ़ाई नहीं कह सकते। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं। आई माना आत्मा, माई माना मेरा यह शरीर। आई माना आत्मा, माई माना मेरा यह शरीर। मनुष्य नहीं जानते, उन्हों का तो सदैव दैहिक संबंध रहता है। सत्युग में भी दैहिक संबंध होगा, परंतु वहां तुम आत्म अभिमानी रहते। यह पता पड़ता है कि हम आत्मा है। क्या पता पड़ता है? हम आत्मा है। यह हमारा शरीर अब वृद्ध हुआ है, इसीलिए
हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। तुम बच्चों को तो बाप से राजाई लेनी है, जरूर बेहद का बाप है ना। मनुष्य जब तक ज्ञान को पूरा नहीं समझते हैं तब तक अनेक प्रश्न पूछते। ज्ञान है तुम ब्राह्मणों, तुम ब्राह्मणों का वास्तव में मंदिर भी अजमेर में एक होते हैं। पुष्करनी ब्राह्मण, दूसरे सार सिद्ध। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर देखा जाता है। देखने जाते हैं ना? देखा है ब्रह्मा का मंदिर अजमेर? है ब्रह्मा बैठा है, दाढ़ी आदि दी हुई है, उनको मनुष्य के रूप में दिखाया है। तुम वहां पर प्रसाद नहीं चढ़ते, लोग लेते भी हैं तो पूरे मंदिर में चारों तरफ प्रसाद बिखरा हुआ होता है। अजमेर में ब्राह्मण भी मनुष्य के रूप में, ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जाता। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, ब्रह्मा की औलाद। वह कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं है। पीछे आने वालों को यह मालूम नहीं पड़ता है। तुम्हारा यह विराट रूप है, यह बुद्धि में याद रहना चाहिए। ये सारी नॉलेज है जो तुम कोई को अच्छी रीति से समझा सकते। हम आत्मा हैं, बाप के बच्चे हैं। यह यथार्थ रीति समझकर यह निश्चय पक्का पक्का होना चाहिए। कौन सा निश्चय पक्का पक्का होना चाहिए? हम बाप के बच्चे हैं। यह तो यथार्थ बात है। सभी आत्माओं का बाप एक परमात्मा है। सभी उनको याद करते, हे भगवान। मनुष्यों के मुख से जरूर निकलता है परमात्मा कौन, यह कोई भी नहीं जानता जब तक कि बाप आकर समझाए। बाप ने समझाया है। यह लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे, यही नहीं जानते थे तो ऋषि मुनि फिर कैसे जान सकते? अभी तुमने बाप के द्वारा जाना। तुम हो आस्तिक, क्योंकि तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते। कोई अच्छी रीति जानते तो कोई कम। बाप सन्मुख आकर पढ़ाते, फिर कोई अच्छी रीति धारण करते, कोई कम धारण करते। पढ़ाई बिल्कुल सिंपल भी है, बड़ी भी है। बाप में इतना ज्ञान है जो सागर को स्याही बनाओ तो भी तो भी अंत नहीं पाया जाता। बाप सहज करके समझाते। बाप को जानना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बस दो बातें बताई बाबा ने। एक तो बाप को जानना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बस सहज है या मुश्किल?
हाँ? सहज है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न किसी को दुख देंगे, न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा याद सहज बनी रहे, उसके लिए सदा याद बनी रहे, उसके लिए चलते फिरते यह चिंतन करना कि हम आत्मा हैं, परम धाम निवासी आत्मा यहाँ पार्ट बजाने आई। बाप भी परम धाम में रहते हैं, वह ब्रह्मा तन में आए। बाप भी परम धाम में रहते हैं, वह भी ब्रह्मा तन में आए। जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में भी रूहानी प्यार से रहना है। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्म अभिमानी बनने का आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। वरदान, हद की कामनाओं से मुक्त रह, हद की कामनाओं से मुक्त रह, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव। जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती। प्रसन्न चित्त कोई भी बात में प्रश्न चित्त नहीं होते, वो सदा निस्वार्थ और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने आती है, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वो सदा प्रसन्न चित्त रहे।
स्लोगन। व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो। व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं। ओम शांति।